सती का दृढ़ निश्चय उसके मन में स्थित प्रेम का प्रतीक था। ये सत्य है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दुर्बल मन व विचारों पर विजयी होते हैं। स्थिति इससे विपरीत होने पर प्राणी की वैसी ही दयनीय दशा हो जाती है जैसे आकाश में भटकते देवगण की हुई। कैलाश से अज्ञातवास के लिए चले गए। और यदि शिव शंकर इसी प्रकार अज्ञातवास में रहे तो हमारी क्या दशा होगी? अब तो तारकासुर के अत्याचार सहन नहीं होते देवराज। ब्रह्मदेव के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया। शिव जी के पास जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं। स्थिति यह है कि तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है और उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में नहीं, वो भी कहीं अज्ञातवास में चले गए। ब्रह्मदेव और शिव जी का इस प्रकार अज्ञातवास में जाने का क्या कारण हो सकता है? संभवतः हमारे बार बार उनके पास सहायता के लिए जाने से वितंग आकर चले गए हैं। व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ है वायुदेव? कुछ लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ ये विचार करना है कि इस वर्तमान कष्टमय जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए। देवराज, जब तक तारकासुर जीवित है हम इस कष्टमय जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारी मुक्ति के लिए तारकासुर का वध आवश्यक है देवराज। जिस दिन तारकासुर मारा जाएगा स्वर्ग का सिंहासन रिक्त होगा और हमारे देवराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे, तभी हम सुखी होंगे। देवराज, शीघ्र ही ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर और उसके साथी राक्षस मारे जाएं और हम सब तारे जाएं। क्या उपाय किया जा सकता है सूर्यदेव? ब्रह्मदेव और महादेव से मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। पता नहीं ब्रह्मदेव क्यों इन राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे डालते हैं जो हमें ही कष्टों के कूप में डाल देते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है। जब भी ब्रह्मदेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया है उसने देवताओं पर अत्याचार अवश्य किया है। मेरा विचार है कि हमें ब्रह्मदेव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही तारकासुर के वध की व्यवस्था करें। अरे दुष्टों, हमारे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम उनका वध करना चाहते हो, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। चलो इन्हें तारकासुर के पास। हाँ बलि तारकासुर की, हाँ बलि तारकासुर की। कौन है वो दुष्ट? हाँ बलि तारकासुर की जो हमारे रंग में भंग कर रहा है? हाँ बलि तारकासुर की, हाँ बलि तारकासुर की, हाँ बलि तारकासुर की। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। चुप! मैं जानता हूं कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंगभंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंग भंग
ये अंग भंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट, सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है, नियम भी भंग हो जाते हैं, पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज, यदि अंग को कड़क से काट दिया जाए तो वो भंग हो जाता है। ओ, तो ऐसा अंग भंग करने की योजना बना रहे थे ये देवता। पर किसका अंग भंग करने की? आपका महाबली। क्या ये हमारा अंग भंग करना चाहते हैं? हाँ स्वामी, अंग यदि अधिक भंग हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। इसे वध करना भी कहते हैं। अर्थात ये हमारा वध करना चाहते हैं? इसीलिए तो हम इन्हें पकड़कर आपके पास लाए हैं महाबली। हमारे प्राण लेने वालों के हम प्राण लेंगे। इन्हें मृत्यु दंड दे दो, समाप्त कर दो इन्हें। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। ये अन्याय है, घोर अन्याय। महाबली तारकासुर, ये देवता परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान से अमर है। तुम इन्हें प्राण दंड नहीं दे सकते। यदि तुमने इन पर अत्याचार किया तो ये भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे। नारद मुनि, आज तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। ये शिव की शरण में चले भी गए तो मेरा क्या हित होगा? क्या कर लेंगे ये मेरा, और क्या कर लेगा इनका वो शिव? देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इनकी प्रेरणा से यदि शिव जी का विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा वध अटल है। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा वध शिव पुत्र के हाथों निश्चित है। यदि आप अपना हित चाहते हो तो मेरी बात मान लो, इन्हें मुक्त कर दो। ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है। मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा नारद। देवराज इंद्र की जय और ओम नमः शिवाय बोलिए। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवता पृथ्वी की ओर भाग रहे हैं। हमें भी पृथ्वी की ओर चलना चाहिए। गए पृथ्वी पर राक्षस लोग। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बच गए।
राक्षस भाई हमें जानो, हमें पहचानो। हम वही हैं जो तुम हो। हम तुम एक ही हैं, शत्रु नहीं मित्र हैं आपके। फिर इतना क्रोध क्यों? मैं दारुक हूँ, दारुक है। ये क्षेत्र मेरे राज्य में आता है। दारुक भैया की जय, दारुक भैया की जय। मेरे राज्य में जो मेरा आदेश नहीं मानता उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। आपका कौन सा आदेश नहीं माना दारुक भैया? मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा, परंतु तुम नहीं रुके, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्रोध। दारुक भैया, दारुक भैया, उन देवताओं के पीछे भागते हुए हमने तुम्हें देखा ही नहीं। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। परंतु तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वर्गाधिपति महाबली तारकासुर के सैनिक हैं। तारकासुर? हाँ, जिनका स्वर्ग पे राज है और जिन्होंने इंद्र को पराजित करके वहाँ राज स्थापित किया है। अरे तुम उस तारकासुर की बात कर रहे हो? हाँ, तुम पहचानते हो उन्हें? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बचपन में तू कबड्डी खेलते थे हम। अरे वो तो मेरा शिष्य है। तो फिर तुम हमारे दादा गुरु हुए। अवश्य, हम तुम्हारे दादा गुरु हैं। परंतु तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ भगदड़ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उन देवताओं को पकड़ने के लिए हम उनके पीछे भाग रहे थे। देवता? इन देवताओं ने सदा राक्षस जाति को तंग किया है, परंतु मैंने उन्हें यहाँ भागते हुए नहीं देखा। वो दिखाई नहीं देते, अदृश्य होने की शक्ति होती है उन देवताओं में। बड़े दुष्ट और नीच होते हैं ये देवता, माया जाल फैलाकर हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यदि मैंने उन्हें देख लिया होता तो दबोच लेता मैं उन्हें। वो तो तुम अब भी कर सकते हो दारुक दादा। हाँ, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? देवराज इंद्र की जय बोलकर। देवराज इंद्र की जय बोलकर? ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या बोला तुमने? फिर से कहो। ओम नमः शिवाय। ये क्या होता है? ये मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। शिव? शिव क्या होता है? देवता है, बड़े देवता है, देवताओं के भी देवता है, इसीलिए उन्हें देवादी देव कहते हैं। मुझसे भिड़ाओ उस देवताओं के देव को। ओम बोलना भूल जाएगा वो। वे ओम नहीं बोलते, वे स्वयं ही ओम है। होगा, ये सब मिलकर तुमको और तारकासुर को तंग करते हैं। देख लूंगा मैं इन सबको। पर दारुक दादा, देवता तो अदृश्य हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जब देवराज इंद्र की जय अथवा ओम नमः शिवाय सुनाई दे तो उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ध्वनि सुनकर उन्हें पकड़ लेना और हमें सौंप देना, फिर हम उन्हें समझ लेंगे। समझ गया। तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तारकासुर से कहना कि दारुक ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। अवश्य। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की। तुम्हारी ये जल यात्रा सुखद और सफल हो, तुम्हें व्यापार में लाभ मिले, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अच्छा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे, तारकासुर के सैनिक और सेनापति ने यही बताया था, यदि कोई ओम नमो शिवाय बोले उसे पकड़कर उन्हें सौंप देना। ये कैसी
आवाज थी? योश किस राक्षस की आवाज है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे लग रहा है। तुमने ऐसे ही सुना होगा। बैठिए बैठिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। ये दुष्ट राक्षस हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। सब प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने बड़े देवताओं को बुलाएंगे ये छोटे मोटे देवता लोग। देखूंगा मैं सब देवताओं को। ले चलो इन देवताओं को तुम्हारी ओर। हमें इनको ताकत को रोकना है। ले चलो चलो इन सबको। ले जाओ इन सबको। ले जाओ। ये हम कहाँ जा रहे हैं सुप्रिय भैया? हम तो व्यापार के लिए निकले थे। लगता नहीं कि जीवित बच पाएंगे। राक्षस हमें वन प्रदेश में क्या जीवित रखने के लिए ले जा रहे हैं? सुना नहीं था? बड़े राक्षस ने कहा था कि वो हमें तारकासुर को सौंपेगा। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हमने भगवान शिव की शरण ली और उनकी महिमा गाई, रक्षा के लिए उन्हें पुकारा, किंतु सब व्यर्थ गया। नहीं मित्र, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। हो रही है, हो गई। नहीं मित्र, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इतनी कठोर परीक्षा कि प्राणों पर बनाए। भगवान अपने भक्तों को कष्ट और कठोरता की अग्नि में दबाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। अरे ये क्या खुदर खुदर कर रहे हो? बंद कर दो इन्हें गुफा में। तारकासुर के सैनिक आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। चलो इस गुफा का द्वार बंद कर लो। ये कहाँ आ गए हो? हमारे दुर्गंध के मस्तिष्क फटा जा रहा है। इन दुष्ट राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अब मृत्यु निश्चित है भाई। ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों हो गए? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकारा तो था सुप्रिय भैया, पुकारने के पश्चात ये दुर्दशा हुई है। ये दुर्दशा नहीं, भगवान शिव की लीला है। चमक उत्पन्न करने के लिए वे अपने भक्तों को कष्ट की रगड़ से चमकाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है? जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है। वे हमारे विषय में अनुकूल सोचे,
इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हम वैसा ही करेंगे भैया। हमारे पास न पत्र है, न फूल, न अक्षत, न कुमकुम, न दीपक। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। कुछ है तो केवल हमारी भावना। हम दीन दुखियों की प्रार्थना स्वीकार करना, हमारी रक्षा करना। और बंधुओं, शिव प्रार्थना का आरंभ करें। कंठावरणीय नाग भगवान शिव का संदेश लेकर ही तो आए हैं। क्या संदेश लाए हैं ये नाग भगवान का? यही कि भगवान शिव राक्षस दारूक से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अरे मूर्खों, मृत्यु के मुख में पहुंचकर भी तुम लोग अभी तक उस शिव का नाम नहीं भूले। अरे देखते वो तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। अब कहो मित्रों, भगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली ना? विश्वास का फल मीठा होता है ना? तो फिर बोलो एक साथ, ओम नमः शिवाय। महाबली दारुक, महाबली दारुक, दारुक दादा हमारी रक्षा करो। शीघ्र आओ दैत्यराज, कहाँ हो तुम? महाबली दारुक आ गए। महाबली दारुक की कहो, मुझे क्यों बुलाया है? देखो क्या दशा हो गई है हमारी। किसने बनाई है तुम्हारी ये दुर्दशा? गुफा में, गुफा के सर्पों ने। शिव के सर्पों ने, जो शिवलिंग से निकले थे। शिव, शिवलिंग? इस शिव ने बहुत गड़बड़ मचा रखी है। मुझे इसका साँचा ठीक करना ही होगा। कहाँ है वो सर? नहीं, गुफा में। चलो आओ देखते हैं, कहाँ है वो सर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या हुआ? तुमने हुंकार नहीं सुनी उस राक्षस की?
तुमने कृपा नहीं देखी भगवान शिव की? इतना समझाने पर भी तुम लोगों का विश्वास टूट क्यों जाता है? क्या करें सुप्रिय भैया, राक्षस का भय विश्वास हिला देता है। सत्य तो यह है कि तुम्हारे मन में विश्वास है ही नहीं, कारण कि जहां विश्वास होता है वहां भय हो ही नहीं सकता। विश्वास जल में लहर की भांति आता और जाता है। तुम्हारे मन में भय ने अपना स्थान बना लिया है। क्या करें, प्राणों का मोह भयभीत करता है। कहां से लाए हो ये प्राण? कहो कहां से लाए हो? क्या हाथ से विक्रय करके लाए हो? जिसने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है केवल उसी को अधिकार है इन प्राणों का। वही भगवान शिव इस बार भी हमारे प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे। महाबली, इन शिवालों को मार काट कर इनके शव समुद्र में फेंक दो। हाँ दारुक दादा, बहुत अहंकारी हो गए हैं ये शिव नाम वाले। आज सबका कार्य पूर्ण कर देता हूँ, शिव का भी और शिव वालों का भी। यही होना चाहिए। हमारे स्वामी महाबली तारकासुर भी इन शिव नाम वालों से बहुत तंग आ चुके हैं। बहुत कष्ट देते हैं ये शिव नाम वाले। सारे कष्ट दूर कर देता हूँ, तारकासुर का भी और तुम्हारे भी। ओम नमः शिवाय। आने दो, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे, किंतु वे रक्षा तब करेंगे जब हम मन में विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएंगे। हम सब शरणागत हैं। तो आराधना करो शिव की, वे हमारी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 निर्भय रहो, ये पाशुपतास्त्र ग्रहण करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राक्षस दारुक इसी ओर आ रहा है, अर्थात वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्त सुप्रिय, तुम इस पाशुपतास्त्र से उसका वध करके सदा सदा के लिए इस क्षेत्र को आतंकहीन कर दो। उठाओ ये पाशुपतास्त्र। तारकासुर के सेनापति को तुमने भगा दिया, परंतु दारुक को नहीं भगा पाओगे। दारुक को मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। साथियों, दुष्ट का भय बढ़ा या भगवान का विश्वास? भगवान का विश्वास। इस सत्य को जीवन में कभी मत भूलना साथियों, कि भगवान हमें ऐसी विकट परिस्थिति में डालेंगे जहां से निकलने की संभावना ना हो। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है, हमें उनका आभार मानना चाहिए। अवश्य। भगवान शिव हमारे पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं। वो हमारी रक्षा तो करते हैं, परंतु सामने क्यों नहीं आते? दर्शन क्यों नहीं देते? उन्हें पुकारिए, बुलाइए, आएंगे, दर्शन अवश्य देंगे। तो चलो हम सब मिलकर पुकारते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 प्रिय भक्तजनों, प्रिय भक्त सुप्रिय, भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। कल्याण भगवान शिव शंकर की भगवान, आपके दर्शन पाकर आज हमने सब कुछ पा लिया प्रभु। अब जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। प्रिय भक्त सुप्रिय, हम तुम्हारी भक्ति भावना, दृढ़ विश्वास
और आस्था से अत्यंत प्रसन्न हुए। जो कामना हो मांग लो। आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, जो पूर्ण हो गई। अब यही कामना है कि आपके दर्शन सदा होते रहे। सदा के लिए दर्शन की इच्छा है तो उपाय करना होगा सुप्रिय। अवश्य करूंगा भगवान। आप ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और शिव भक्तों पर फिर कोई भी अत्याचार न कर सके। उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। तथास्तु। तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और आराधना करेगा उसे न तो कभी नागों का भय होगा, ना ही अकाल मृत्यु का। कल्याण भव। भगवान नागेश्वर की, भगवान नागेश्वर की, भगवान नागेश्वर की। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजय अमर शिव शंकर। अजय अमर शिव शंकर, 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 अजय अमर शिव शंकर। के सारा रमेश मेरे नाम का ब्राह्मण। साथियों संगत भाव से करता था शिव जन। चार चार पाक मंदिर तब वहाँ यकायक हुआ। इसके संग संगली वहाँ पे मैं शिव छटा। वही शिवा नागेश्वर के संग शिव शंकर आया। ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव नागेश्वर कहलाया। ये वो ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मन वांछ मिलता। दुख के पतझड़ में भी यहाँ पे खुशी का